तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह से कहा था कि सनातन धर्म के लिए कि डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपने बयान पर कायम हैं। तो अयोध्या से हमने जो है तो 10 करोड़ की राशि घोषित किया था कि जो उनका सर कलम करके ले आएगा मैं उनको 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। इसके बाद जो है उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसको और इनाम बढ़ाऊंगा और फिर हमने घोषणा किया कि मैं 18 सितंबर को मैं स्वयं जाऊंगा, उनसे मुलाकात करूंगा और मैं उनकी गर्दन स्वयं काटूंगा। ये बयान आते ही वहां हाहाकार मच गया। जो व्यक्ति 120 करोड़ जो है भारतीयों की हत्या करने का बयान दे रहा था, जो व्यक्ति सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहा था, वो इतना डर गया क्योंकि बाप उसका मुख्यमंत्री और बेटा समाज कल्याण मंत्री। वहां केस तो उसके ऊपर बनता है। अगर वो इस तरह का बयान न दिया होता तो फिर उसके पहले तो हम लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन जब उसने सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कहा तो सनातन धर्म तो तब समाप्त होगा ना जब सनातन धर्म को मानने वाले समाप्त हो, उसको मारा जाए। तो सनातन धर्म को मानने वाले 80% भारत में हैं, लगभग 120 करोड़ हैं। 120 करोड़ लोगों की हत्या करने का बयान समाज कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने दिया। उसके विरोध में मैंने कहा और मैं 18 सितंबर को तमिलनाडु चेन्नई पहुंच रहा हूं उदयनिधि स्टालिन का सर कलम करने के लिए। उसने जो हमारे ऊपर जो है राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराया। अब राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चूंकि उसका बाप मुख्यमंत्री है, वो खुद मंत्री है, अब पुलिस उसकी है। मुझे पता लगा है कि तमिलनाडु के डीजीपी रात भर रोए हैं बैठ करके, वहां की पुलिस रात भर रोई है इस बात को लेकर के, क्योंकि यह गलत हुआ है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तो उदयनिधि स्टालिन पर बनता है, जिन्होंने 120 करोड़ निर्दोष सनातनियों की हत्या करने का बयान दिया है। अब उनके बयान की प्रतिक्रिया में हमने कहा कि जिससे वो अपना बयान वापस ले लें, तो कहा कि नहीं, हम अपने बयान पर कायम हैं। और जैसे ही हमने कहा कि हम वहां 18 सितंबर को आ रहे हैं, तो एफआईआर क्या करा रहे हैं कि यहाँ भय व्याप्त हो गया है, सब डर रहे हैं, तो बिल में घुस जाओ, ऐसा बयान क्यों दे रहे हो? माने मेरा नाम सुनते ही कि मैं 18 सितंबर को वहां रहा हूं, वहां भय व्याप्त हो गया। मैं गारंटी से कह रहा हूं, जनमत संग्रह करा लिया जाए। वहां उदयनिधि स्टालिन के बाप से ज्यादा समर्थक हमारे हैं वहां तमिलनाडु में, और तमिलनाडु नहीं पूरे देश में। इसलिए जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। ये तो उल्टा है, कहते उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वह 120 करोड़ लोगों की हत्या कराने की बात कर रहा है, सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना रोग से कर रहा है। सनातन धर्म को समाप्त करने की बात पहले वो कर रहा है, और अगर प्रतिक्रिया में हमने कह दिया तो हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत हो रहा है। इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन को, अगर वो अपना बयान वापस नहीं लेता है तो उसका सर कलम मैं करूंगा, और कायदे से तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, मेरे ऊपर नहीं। क्योंकि मैं 120 करोड़ जो है सनातनियों का आचार्य जगत गुरु परमहंस आचार्य बोल रहा हूं। हमने कभी भी हिंसा की बात नहीं की, लेकिन जब तुम 120 करोड़ लोगों की हत्या की बात किए हो, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की हो, तो प्रतिक्रिया में हमने बयान दिया है। और अगर बयान तुम वापस नहीं लोगे तो गर्दन तुम्हारी कटेगी। तुम्हारे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराने से मैं राष्ट्रद्रोही नहीं, मैं सनातन धर्मावलंबी हूं, मैं प्रखर राष्ट्रवादी हूं, मैं जो है देश प्रेमी हूं। राष्ट्रद्रोही तो तेरा बाप है, राष्ट्रद्रोही तो तू है, और तुम्हारी औकात मैं दिखा दूंगा। क्या महाराज आपकी तरफ से भी कोई एप्लीकेशन वगैरह दाखिल की जाएगी? हमने भी जो है तो अयोध्या कोतवाली में उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत करने के लिए उससे पहले हमने जो है तो तहरीर दिया है, लेकिन उसके खिलाफ नहीं हुआ। और वहां चूंकि अब पुलिस पर दबाव बना करके उसका बाप मुख्यमंत्री है तो उसने करा दिया है, तो उसके कराने से नहीं होगा, उसकी छठी का दूध मैं याद दिला दूंगा।